प्राकृतिक दुनिया में जीवों का अस्तित्व बाहरी और आंतरिक परिवर्तनों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया की क्षमता पर निर्भर करता है। अध्याय 2 का यह खंड नियंत्रण और समन्वय के तंत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवन के सभी पहलुओं को संचालित करता है। जंतु और पौधे दोनों में अपने पर्यावरण से जुड़ने और उसके प्रति प्रतिक्रिया देने की अद्भुत क्षमता होती है। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन तंत्र के माध्यम से संचालित होती है। तंत्रिका तंत्र तेज संचार के लिए जिम्मेदार 3 मुख्य भागों में विभाजित होता है: केंद्रीय, पेरिफेरल और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरुदंड शामिल हैं, सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। वहीं पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र संवेदी और मोटर तंत्रिकाओं के माध्यम से संदेशों का संचार करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का मूलभूत इकाई संदेशों को संप्रेषित करने और प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें साइफोन, डेंड्राइट्स और अक्षतंतु शामिल होते हैं। इनकी संरचना और क्रिया तंत्रिका तंत्र की जटिलताओं को समझने में सहायता करती है। इसके अलावा प्रतिक्रिया क्रिया, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का तुरंत हट जाना, न्यूरॉन के प्रभावी कार्य का एक उदाहरण है। हार्मोनल नियंत्रण भी जंतुओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंडोक्राइन ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करती हैं, जो रक्त के माध्यम से शरीर में संचारित होते हैं और विभिन्न प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उन हार्मोनों का संतुलन जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे विकास, मिजाज और अन्य शारीरिक कार्यों को प्रभावित करता है। पौधों में नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया अलग होती है। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन वे बाहरी कारकों के प्रति संवेदी होते हैं। पौधों में नैस्टिक और ट्रॉपिक गति होती है। नैस्टिक गति बाहरी उत्तेजना की दिशा पर निर्भर नहीं होती, जैसे छुई मुई का सिकुड़ना, जबकि ट्रॉपिक गति, जैसे प्रकाशानुवर्तन, उत्तेजना की दिशा पर ध्यान केंद्रित करती है। कुल मिलाकर नियंत्रण एवं समन्वय जैविक विविधता का अभिन्न हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी जीवों में संतुलन बना रहे और वे अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से जुड़ सकें। यह जीवों के स्वास्थ्य, विकास और अस्तित्व के लिए आवश्यक है।